सुब्रत रॉय सहारा सहारा ग्रुप के चेयरमैन 14 नवंबर की रात 10:30 बजे उनकी मौत हो गई। उसके बाद पूरे देश में एक प्रकार से कोलाहल मच गया। मैं देश की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सहारा के जो निवेशक हैं उनकी संख्या करोड़ों में है और उन निवेशकों से जुड़े हुए जो परिवार है उनकी संख्या भी करोड़ों में है। और उन सबके मन में एक ही बात चलती रही कि अब सहारा का क्या होगा। हमने इस मुद्दे पर बहुत सारी बातें की हैं। हम लगातार इन मुद्दों को उठा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं आप सबसे। लेकिन आज बात करेंगे जिन्होंने सुब्रत रॉय सहारा का सानिध्य पा करके पैसे कमाए और उस दौर में वो सारे सुखभोग किए जिस सुखभोग को सुब्रत रॉय सहारा उनके लिए प्रस्तुत कर रहे थे। मृत्यु के बाद आज कोई उनके लिए खड़ा नहीं हुआ और मृत्यु के पहले भी जब सुब्रत रॉय के दिन खराब हुए तो कोई इनके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। किसी ने एक जुबान तक नहीं खोली, किसी ने यह नहीं कहा कि सुब्रत रॉय सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, सुब्रत रॉय को निवेशकों का पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या सुब्रत रॉय की परेशानी क्या है। जो सहारा ग्रुप 2010 के पहले, आप में से ज्यादातर दर्शकों को यह मालूम होगा कि सहारा ग्रुप 2010 के पहले अपने निवेशकों का पैसा वापस करती थी। निवेशकों के पैसे को हड़पने का काम नहीं करती थी। हालांकि आजकल बहुत सारे लोग ये बोलते रहते हैं कि सहारा ने कभी निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया। वो गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे लाखों और करोड़ों आपको निवेशक मिल जाएंगे जिनको सहारा ने पैसा लौटाया। सहारा 1978 से, एक दो साल से नहीं, 1978 से 2010-11 तक लगातार लोगों के पैसों को लिया जमा के रूप में। जो स्वेच्छा से सहारा से अपना पैसा मांगते थे उनको पैसा मिलता था। जो कहते थे कि नहीं आप इसमें और जमा रखिए, हम और आपको रिटर्न देंगे। तो ये निवेशकों और सहारा के बीच की कहानी थी। 2010 तक सहारा ग्रुप अपना कारोबार करती रही। क्यों करती रही? क्यों ऐसा हुआ? पहले आज इस बात पर तफसील से बात करें। उस वक्त जो कंपनियां बनी थी, जिसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑपरेशंस के तहत जो काम हो रहा था, उसमें मैंडेट था सहारा ग्रुप को कि वो जो कुछ भी निवेश ले रही है कंपनी निवेशकों से, उस निवेश को वो सरकार के पास जमा करेगी 80%। मतलब सरकारी एजेंसीज में ही जमा होंगी। और आपको हैरानी होगी कि यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, में बहुत सारा पैसा निवेश किया गया था। जो छोटे छोटे निवेशकों से सहारा ग्रुप पैसा इकट्ठा करती थी, उसका 80% पैसा का कस्टोडियन स्वयं सरकार थी। इसलिए यह पैसा डूबा नहीं, या उसको डूबा हुआ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार लोगों के पैसे की एक प्रकार से गारंटी करती थी और 20% पैसा, उस पैसे से यह नॉन बैंकिंग ऑपरेशंस का काम करती थी सहारा।
और उसी पैसे से इन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। 1978 से 1995-96 तक